Welcome back from the break. You're watching News X and I'm Asavri Jindal. The Delhi High Court has suspended the life sentence awarded to expelled BJP leader Kuldeep Singh Sengar, who was convicted and sentenced to life imprisonment by the trial court in the Unnao rape case. A division bench comprising of Justice Subramaniam Prasad and Justice Harish Vaidyanath Shankar, while pronouncing the order, said that we are suspending the sentence. Personal bonds of Rs 15 lakh with 3 sureties of like amount are not to come within the 5-kilometer radius of the residence of the victim, directed to stay in Delhi during the pendency of the appeal, ensure that he is available for completing remaining part of the sentence if in case he is found guilty, directed not to threaten victim survivor or her mother, deposit his passport with the trial court. Sengar is also directed to report to the local police stations once every week on Monday at 10 a.m. The court further said that the criminal appeal and criminal applications are listed before roster bench subject to orders of the Chief Justice on January 15th, 2026. Joining us at this point in time is Ms. Asha Devi, mother of Nirbhaya. Ma'am, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, आप उसको कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो भी ये फैसला है या जो आदेश हुआ है, तो ये बिल्कुल उस परिवार के विक्टिम के हक में नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक गलत रूल, पता नहीं कौन सा कानून में ये रूल है, या ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये फैसला आया है या बिल पास की गई है, जो भी है, तो इस और जो सारे जेल में है वो भी ऐसे ही कहेंगे कि नहीं, हमारे को सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है, फांसी को सजा हुई है, इसको सस्पेंड कर दीजिए और हमारे को बेल दे दीजिए, हमें इलाज कराना है या जो भी कुछ कराना है। तो ये बिल्कुल गलत संदेश जा रहा है। मुझे तो पहले तो लगा कि नहीं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, लेकिन ये हाई कोर्ट का फैसला है, तो मैं तो इसको ये बिल्कुल जी नहीं जी बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने टर्म्स रखे, उन्होंने बोला है कि विक्टिम के घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं रहना है, अपनी सेंटेंस आपको कंप्लीट करनी है, हर रोज़ 10 बजे आपको जुड़ना है, लोकल पुलिस के पास जाना है, विक्टिम को थ्रेटन नहीं करना है। ये जो टर्म्स उन्होंने लिखे हैं, जो बाहर ये बिल्कुल बकवास है, ये बिल्कुल बकवास है। ये जो लोग, हम लोग विश्वास करते हैं कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हमें इंसाफ मिलेगा, ये बिल्कुल बकवास है। ऐसा इस तरह से करने से क्या हो जाएगा? उस परिवार का सुरक्षा हो जाएगा, विक्टिम को इंसाफ मिल जाएगा, बच्ची जिंदा वापिस हो जाएगी। 500 किलोमीटर खुद नहीं जाएगा, कोई और चला जाएगा। जिस तरह से ये केस सामने आई थी, किस तरह से विक्टिम को परेशान किया गया था, उसके परिवार को परेशान किया गया था, यहाँ दिल्ली उन्नाव एक हो रखा था, आज सारे चीजें भूल गई। कैसे हाई कोर्ट ने ऐसे फैसला सुना दिया? विक्टिम का भी तो कुछ हक होना चाहिए। तो विक्टिम के बारे में भी तो सोचिए, उसके परिवार के बारे में सोचिए। उसके परिवार से हम लोगों की थोड़े महीने पहले बात हुई थी। उनके जो घर के छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, उनके घर के जो पुरुष हैं वो जॉब पे नहीं जाते हैं, वो सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। आपने बाहर उनको बेल दे करके ये सब जो आप छोटी छोटी बातों का वो लगा दिया कि आप जो जुड़े रहिए, आप पुलिस स्टेशन, इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं हो जाएगा। ये एक तरह से केस के साथ मजाक है। तो हम तो यही कहने चाहूंगी कि हाई कोर्ट इस फैसले को वापिस ले। अगर उनको इलाज कराना है या कोई काम है जिसके वजह से बेल हो रही है, वो जेल के अंदर रह के कराएं, और सरकार के कोर्ट के और जेल के अधिकारियों से, जेल के जो भी रूल हो उसके हिसाब से कराएं, लेकिन उनको बेल नहीं होनी चाहिए।
जी मैं किसी ऐसे मुजरिम को बेल नहीं होनी चाहिए जिसको समाज के लिए, उस परिवार के लिए खतरा हो। कोर्ट को पता है कि नहीं उस परिवार को खतरा है, तभी तो वो कह रहे हैं कि आप परिवार के घर के पास 500 किलोमीटर से नहीं जाएंगे। तो आपको जब सब पता है तो ऐसे आप क्यों कर रहे हैं? आप सिक्योरिटी के अंदर, जेल के अंदर से उनका इलाज कराइए, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको उनको आप समझिए, ठीक कराइए। लेकिन ये तो नहीं मतलब कि कोई रेपिस्ट जेल में है, उसको उम्र कैद की सजा मिली है और वो अपील लगा दिया कि हम बीमार हैं तो लो भाई आपको हम छोड़ देते हैं। ये कहाँ का रूल है? कौन सा रूल है? एक विक्टिम अगर कोई फैसले के लिए जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि ये कानून में नहीं है, हमने ये चीज भुगता हुआ है कि को कानून लेके आओ। ये कौन से कानून में लिखा है? हाई कोर्ट का कानून में लिखा है कि एक रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा हुई है, आप छोड़ दो उसको। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने अभी बोला कि आपके विक्टिम के परिवार से बात हुई थी, अगर आपकी अनुमति हो तो आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या बात हुई थी उनसे? देखिए वो ये एक सार्वजनिक वो प्रोग्राम था, उसमें वो बोल रहे थे कि हम सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम बाहर निकल के कमा नहीं सकते, अपना घर नहीं चला सकते, हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो हम स्कूल नहीं भेज सकते। तो कहीं ना कहीं शोषण तो उनका पहले ही हो रहा है। तो अब कोर्ट ने ये फैसला दे के कौन सा उनके साथ इंसाफ कर दिया है? उनको तो और खतरे में डाल दिया। जी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल रूल के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। जिस तरह से हम लोग जूझ रहे हैं कि नहीं बच्चियां हमारी सुरक्षित हो, उनको उनका अधिकार मिले, और इस तरह के कोर्ट का फैसला आता है, कभी हाई कोर्ट का आता है, कभी सुप्रीम कोर्ट का आता है कि फांसी की सजा हुई है, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। इसी तरह इस केस में उनको लाइफ की सजा मिली हुई है, आप उन्होंने कोई अपील लगा दी तो भाई आपको बेल दे देते हैं, आप जाइए। ये कैसा रूल है? कौन सा संविधान है? तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये उस परिवार के साथ, हमारे देश के बच्चियों के साथ ही ये नाइंसाफी है, हम सबके साथ नाइंसाफी है। जी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, जो रेप विक्टिम्स हैं जो बाहर आना चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, जब ऐसे ऑर्डर्स निकलते हैं तो उन पे क्या बीतेगी? उनको दबाने की कोशिश है ये कि आप आवाज मत उठाइए, रेप हो गया, बलात्कार हो गया, आप घर में आप बैठिए, क्योंकि रेपिस्टों को सजा नहीं है, विक्टिमों को सजा है। विक्टिम के साथ रेप भी बलात्कार होता है, उनके परिवार के साथ शोषण भी होता है, और उनको इंसाफ भी यही मिलता है कि विक्टिम है उनको बेल दे दो और कुछ नियम लगा दो कि आप रोज मिले। इससे क्या हो गया? आपने तो उनकी जिंदगी को आसान कर दिया ना। तो विक्टिम के बारे में भी तो सोचिए कि विक्टिम का क्या, विक्टिम के घर के बच्चों का क्या होगा? जो नहीं है उस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो है उनको तो उनका हक मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। आशा जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आप आए हमारे संग जुड़े, आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।